राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। वर्ष 2150 में दुनिया का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब धरती पर पारंपरिक भोजन का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। भोजन बनाने की विधि जो कभी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी, अब केवल किताबों तक सीमित हो गई थी। अब लोग 3D प्रिंटर से तैयार भोजन खाते थे, जो त्वरित, स्वादिष्ट और पौष्टिक तो था, लेकिन उसमें उस पुराने समय का असली स्वाद, खुशबू और आत्मा नहीं थी। शहर के एक कोने में एक युवा शेफ आयुष अपने छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। वह हमेशा पुराने स्वादों और व्यंजनों के लिए तरसता था। आयुष ने सुना था कि उसके दादा दादी के समय में लोग खाना पकाने में काफी समय और श्रम लगाते थे और वही असली स्वाद हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ तेजी से बदल चुका था और यह बदलाव उसे अजीब लगता था। एक दिन आयुष को एक पुरानी दुकान पर एक धूल से ढकी हुई किताब मिली। वह किताब एक प्राचीन पाक कला की विधि थी जो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे पढ़कर आयुष का दिल धड़कने लगा। किताब में दर्ज व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट थे, बल्कि हर रेसिपी में इतिहास, संस्कृति और परंपरा की एक कहानी थी। यह व्यंजन किसी समय में समाज के अनमोल हिस्से थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से विलीन हो गए थे। आयुष ने ठान लिया कि वह इन पुरानी रेसिपीज को फिर से जीवित करेगा। आयुष ने पहले व्यंजन के रूप में एक पुराने पारंपरिक व्यंजन बासमती पुलाव को बनाने का निर्णय लिया। यह पुलाव सुगंधित मसालों और ताजे बासमती चावल से बनता था, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता था। वह पूरा दिन इस व्यंजन को बनाने में व्यस्त था और जब यह तैयार हुआ तो उसकी महक ने उसे जैसे अतीत से जोड़ लिया। आयुष ने इसे अपने रेस्टोरेंट में परोसा और जैसे ही लोगों ने इसे चखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। यह स्वाद उनके लिए नया था, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे यह स्वाद उनके दिल में कहीं गहरा समाया हुआ था। आयुष ने धीरे धीरे और भी व्यंजन तैयार करने शुरू किए। गुलाब जामुन, दाल तड़का, पुरानी चाय, कॉर्न पालक, बिरयानी। हर व्यंजन एक नई शुरुआत थी। आयुष ने इन व्यंजनों के साथ एक मुहिम शुरू की, जिसमें वह लोगों को दिखाता था कि तकनीकी विकास के बावजूद पुरानी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखना कितना महत्वपूर्ण है। जल्द ही यह मुहिम एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी थी। लोग आयुष के रेस्टोरेंट में आकर न सिर्फ खाना खाते, बल्कि पुराने समय की यादों को ताज़ा करते। इस आंदोलन ने समाज को यह एहसास दिलाया कि आधुनिकता के साथ साथ हमारी जड़ों को भी महत्व देना चाहिए। आयुष का रेस्टोरेंट अब एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था, जहां लोग पुराने व्यंजनों का स्वाद लेते, इतिहास सुनते और तकनीक से हटकर एक नई दुनिया की कल्पना करते। समाज ने महसूस किया कि केवल तकनीक पर निर्भर रहने से जीवन अधूरा रहता है। आहार, संस्कृति और परंपराओं के बिना जीवन में संतुलन नहीं हो सकता। आयुष ने दिखा दिया कि कैसे एक युवा शेफ और कुछ पुराने व्यंजन समाज को जोड़ सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। आखिरकार आयुष का मिशन सफल हुआ। लोगों ने न केवल पुराने व्यंजनों को अपनाया, बल्कि वे यह भी समझ गए कि प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण ही जीवन में वास्तविक संतुलन ला सकता है। भूतकाल का स्वाद अब एक आंदोलन बन चुका था और इसने पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाया कि पुराने समय की चीजों का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना ढेर सारा प्रेम दे। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।